चलिए, वेलकम टू मिशन एग्री। आई एम अंकित एंड टुडे आई एम स्टडी अबाउट weight, okay, and some important questions related to weight and the second chapter of agriculture, cultivation of crops, okay। तो फसलों का खेती जो है उस पर हम अभी बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब सभी को साउंड सुनाई पड़ रही है? लीजिए, मैं इंक्रीज कर चुका हूँ, ओके। चलिए, तो हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा हमारा, ठीक, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा, सबसे पहले बताइए आप में से हिंदी इंग्लिश के कितने स्टूडेंट हैं, उस तरीके से चलेंगे हम। आप में से कौन हिंदी से हो, कौन इंग्लिश से हो? बताओ। अभिषेक कुमार इंग्लिश से हैं, ठीक है। और यस, ऋषभ ऋषु, यस यस यस। तो हम स्टार्ट करें, इंग्लिश भी होगा हिंदी भी होगा। चलिए, अब हम फर्स्ट में सबसे पहले हम क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक, जो कि हमारा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, बताइए व्हाट इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ पेडी। पेडी का जो है बॉटनिकल नेम क्या होता है? व्हाट इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ पेडी? पाइसम सैटिवम, ओराइजा सैटिवा, ट्रिटिकम एस्टिवम और जियामेज। हम इजी क्वेश्चन टू हम थोड़ा जो टफ क्वेश्चन है उसके ओर हम बढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। कुछ ही क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। कुछ कुछ हम पर डे आपको बताएंगे। एक साथ इतना बताने पे आपको भी याद करना बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक। बताइए, धान का जो है वानस्पतिक नाम क्या होता है? व्हाट इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ, बॉटनिकल की स्पेलिंग थोड़ा मिस है, ठीक। इनसे कोई बात नहीं, क्योंकि टाइपिंग करने में मुझे मिस्टेक हो गया, ठीक। तो बॉटनिकल आप सही कर ले, POTNACIAL, ठीक। बोटेनिकल, बोटेनिकल, BOTANICAL, बोटेनिकल, ठीक। तो बताइए क्या होगा? और आइजा सैटेवा, ठीक। अभिषेक टू टू, ठीक है। बताइए, पाइसम सैटेवम ये किसका बोटनिकल नेम है? बताइए जल्दी से। पाइसम सैटेवम इज द बोटनिकल नेम ऑफ पी, वेरी गुड, मटर का। एंड ट्रिटिकम एस्टिवम इज द बोटनिकल नेम ऑफ wheat, very good। And Gia maize is the botanical name of, no, Gia maize is the not the botanical name of paddy. I already talking about that। या अभिषेक कुमार, यू राइट। तो इसका आंसर जो है जो है मक्का का जो है वानस्पतिक नाम, बॉटनिकल नेम जिया मेज होता है, ठीक। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चले, जो कि हमारा है, बताइए आप सभी, ओरिजिन प्लेस ऑफ पेडीज, धान का जो है उत्पत्ति स्थल कहाँ है? ओरिजिन प्लेस ऑफ पेडीज, बताइए। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या इंडोवोम? बताइए, ओरिजिन प्लेस जो है धान का कहाँ पे है? बता रहे हैं अभिषेक कुमार डी, ऋषभ ऋषु सी। चलिए बताइए। बहुत रिवीजन होगा, ये क्वेश्चन ICAR BHU में पूछे जाते हैं, ठीक। और आपको यही क्वेश्चन 12th में कैसा पूछता? साउथ ईस्ट एशिया पूछता, ऐसे पूछता है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट है। बताइए, DC दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, क्या होगा आप सभी बताइए। बताइए जल्दी से, इनका आंसर क्या होगा? डी, यस यस, और डी बता रहे हैं, ठीक। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा? इंडो वर्मा होगा। क्या होगा? इंडो वर्मा इनका आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज इंडो वर्मा। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? डी होगा। आप सभी लिख ले, ओके। सेकंड का आंसर क्या होगा? डी होगा।
तो अब हम थर्ड पे चलेंगे। जो हमारा थर्ड है तो वो है धान में जो कितना प्रोटीन पाया जाता है, हाउ मच प्रोटीन इज फाउंड इन पेडी। बताइए धान में जो है कितना प्रोटीन पाया जाता है, धान में कितना प्रोटीन पाया जाता है, सभी बताइए। ऑप्शन दे। यस यस यस। 4 to 5%, 6 to 7%, 7 to 9 या 9 to 11%। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? यू आर लेट। यस, आपको जब मैं नोटिफिकेशन दे चुका था करीब 10 मिनट पहले, तो आपको वहाँ जाना चाहिए था। तो मैं एक बार आपको बस सीन करा दे रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ठीक। लेकिन आप उसको जल्दी से देख लो, ठीक। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ पेडी। ओके, राइट आंसर इज ओराइजा सैटिवा, एंड सेकेंड इज origin place of paddy, then right answer is Indoverma, and third question is that how much protein is found in paddy। ओके, बताइए, ये क्वेश्चन है। अभिषेक कुमार बता रहे हैं 6%। मैं आपको पहले भी बता चुका था, एक्यूरेट नहीं होता है, आप लगभग में बताइए, ठीक, ऐसा नहीं होता है ना। बताइए जल्दी से। 2, अभिषेक कुमार 2 बता रहे हैं, सभी बताइए। ऋषभ ऋषु डी बता रहे हैं, अमित कुमार डी बता रहे हैं, अमित कुमार डी बता रहे हैं, ठीक। तो इनका आंसर हम बोल दें, इनका आंसर जो है अभिषेक कुमार एकदम सही बोल रहे हैं, ठीक। और भी बहुत है जो सही बोल रहे हैं, तो इनका आंसर होगा 6 to 7%। करेक्ट आंसर इज 6 to 7%, ये इनका सही आंसर है, ठीक। आगे बात समझे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें हम। हो गया ये क्वेश्चन आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है, हाउ डज पेडी प्लांट टेक नाइट्रोजन। या आप बोल सकते हैं विच फॉर्म सॉरी, किस फॉर्म में जो है प्लांट जो है नाइट्रोजन को टेक करता है। आपको ऑप्शंस हैं कार्बोनिकल, एमोनिकल, एमोनिकल एंड सल्फ्यूरिक एंड डाइजेस्ट। किस फॉर्म में करता है बताइए। उससे कुमार नाइट्रेट, नाइट्रेट ऑप्शन में नहीं है, बताइए। यही सारे क्वेश्चन ICAR BHU में पूछे जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। जो अब्सेंट है तो फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। बताइए धान का पौधा जो है नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है। यस, तो अरे पता नहीं आपको, फिर भी आपको बोलना है, ठीक। तो ये लेता है एमोनिकल में लेता है, ठीक। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक। पेडी प्लांट टेक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ एमोनिकल। यस यस, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के धान के पानी भरे खेत से क्या निकलती है, विच गैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम फील्ड, फुल फील्ड, ठीक। बताइए धान के जो है पानी भरे खेत में से कौन सा गैस निकलती है, विच गैस इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ फुल्ली फील्ड ग्राउंड। क्या बताइए, CH4, NH4, O2 या KMnO4, अमोनिया, मीथेन या फिर ऑक्साइड या फिर पोटेशियम परमैंगनेट। काजल कुमारी बता रहे हैं CH NH3, ऋषभ ऋषु बी, अभिषेक कुमार बी। तो इसका सही आंसर जो है वो CH4 होगा, ठीक। आप सभी इनको सही कर ले, CH4 गैस निकलती है, ठीक। यस, ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सारे धान पे ही बात है, धान पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो BCC में पूछे, ये सारे 12th में नहीं पूछते हैं, ठीक। बताइए फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इज, संकर धान के जनक माना जाता है, वाई एल्पिंग, वाई के खुश, एस के दत्त या फिर E एस सिद्दीकी को। काजल कुमारी ए, बताइए सभी बताइए।
सही बताइए। यस ए ऋषभ ऋषु यस। यस, तो इनका जो है सही आंसर होगा वाई एल पिंग होगा, ठीक। ये इनका ए होगा, ठीक। ए इनका राइट आंसर है। फादर जो है हाइब्रिड राइस का जो है संकर धान के जनक वाई आई पिंग को माना जाता है, वाई एल पिंग को, ठीक। तो ये आप सभी को पता है। चलिए, ये सारे हम जब धान पे बात कर रहे थे तब हम बताए हुए थे। बताइए फादर ऑफ इंडियन हाइब्रिड राइस, और भारतीय जो है भारत के संकर धान के पिता कौन है, बताइए। ऑप्शन है आपका वाई आई पिंक है, वाई के खुश है, एस के दत्त है, और ई ए सिद्दीकी है। तो सभी बताइए। जल्दी से बताइए आप सभी। उतना टाइम आप सभी को नहीं दे सकते हैं। तो बताइए इनका आंसर, जल्दी से बताइए, टाइम बहुत कम है, इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। ओके, उसे बताइए। बी बता रहे हैं, ठीक। बहुत सारे स्टूडेंट बी बता रहे हैं, और यहाँ पे ऋषभ ऋषु भी बी बता रहे हैं, ठीक। जो कंटिन्यूटी अगर आप लाओगे तो आप जो है आसान से सारे क्वेश्चन का आंसर कर दोगे, लेकिन अगर कंटिन्यूटी नहीं हुआ आप नहीं कर पाओगे। ये पहले बताओ, आईसीआर बीएचयू के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रेगुलर रहना पड़ेगा, ठीक। सबसे पहले आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। तो फादर ऑफ इंडियन हाइब्रिड राइस किसको कहा जाता है, तो ई ए सिद्दीकी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ई ए सिद्दीकी। तो राइट आंसर इज डी, ठीक। इनका राइट आंसर होगा डी। नोट 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 नोट, ठीक है। कोशिश करिए, कोशिश कर रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि आप अभी अगर कोशिश करते हो तो आपको फिर उस टाइम में आपको समझ आ जाएगा, यस इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक। इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ। यस, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताया भी हूँ। ये क्वेश्चन आपको बताया था या नहीं, मैं भी हमको याद नहीं होगा, आपको नहीं बताया होगा उस टाइम में। तो अभी तो आप देख पा रहे हो ना, ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। विश्व की जादुई धान किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बताया हुआ क्वेश्चन है। बताइए विश्व की जादुई धान किसे कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड द वर्ल्ड मैजिकल पैडी। ऑप्शंस आपको देते हैं, टी आर क्यू, टी एन वन जाया, या टी एन टू। बताइए जल्दी से। टी एन वन, बताइए आप सभी, बताइए जल्दी से बताइए। आपको सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें एक ऑप्शन जो है, ऑप्शन गलत है इनका। ऑप्शन गलत है इनका, होगा आपको यहाँ पे टी नहीं होगा, यहाँ होगा आई, ठीक। यहाँ होगा आई, तो इनका आंसर जो है आपको, मुझे मिस प्रिंट हो गया, ठीक। तो इनका आंसर होगा आई आर, ये आप सही कर लो, क्यू, ठीक। आई आर क्यू होगा, ठीक। और सभी ने सही कर लिया। बताइए। मैं भी मुझे आई के जगह पे यहाँ पे टी प्लेस हो गया, ठीक। क्या आप सभी को पता है कि विश्व की जादुई दान किसे कहते हैं, तो आई आर क्यू इनका करेक्ट आंसर होगा। सही है। आगे बढ़े, बताइए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। यस यस, आई आर क्यू, यस। तो आगे जो पॉइंट है वह, किस धान में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। विच पेडी हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, बताइए। विच पेडी हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ऑप्शंस यस, काला जेरो, साबरमती, कस्तूरी, या फिर टी एन थ्री। बताइए, ऑप्शंस आपके पास है। सी बता रहे हैं बहुत। बताइए।
जल्दी फास्ट करिए, टाइम बहुत कम है। वी, वी कोई ऑप्शन नहीं है, या सी, या और सभी बताइए, जल्दी से बताइए। सी, तो इनका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। आप सभी नहीं बता रहे हो, लेकिन बताना चाहिए ताकि आप सभी को अच्छे से फिर याद रहे। तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बता रहे हैं, ठीक। तो इनका आंसर जो है वो होगा साबरमती होगा, ठीक। क्या आंसर होगा इनका? इनका आंसर होगा साबरमती। क्या होगा? साबरमती होगा, ठीक। तो इनका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। तो ये सारे 9 नंबर क्वेश्चन तक आप सभी कर लियो। तो चलिए अब आगे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की प्रथम संकर धान कब विकसित की गई? विश्व का जो है प्रथम संकर धान वो कब विकसित की गई, बताइए। व्हेन वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड पैडी डेवलप्ड? बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे मैं इंग्लिश का हूँ, इंग्लिश का हूँ। तो यार, तो इंग्लिश में भी हो रहा है, हिंदी में भी हो रहा है। बताइए कि विश्व की सबसे प्रथम जो है संकर धान कब जो विकसित की गई? जल्दी से बताइए। 1960, 1970, 1980, 95। ऋषभ ऋषु 1960, काजल कुमार 1960। आप सभी बताइए, जल्दी से बताइए। ये बता रहे हैं बहुत सारे इंग्लिश में, इसलिए इंग्लिश में ये क्या आपको हिंदी नज़र आ रहा है? बताइए। साक्षी, यू आर टू लेट। बताइए अभिषेक कुमार, क्या आपको हिंदी आ रहा है ना? बाइलिंगुअल चल रहा है, लेकिन आपको जो अभी जो आप आगे देखोगे तो वो सिर्फ आपको इंग्लिश में। पहले वाला सारे में इंग्लिश है, कौन सा क्वेश्चन है सर? बताइए। एक्सक्यूज मत दीजिए अभिषेक कुमार, सारे इंग्लिश में है। बताइए। व्हेन वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड पैडी डेवलप्ड? तो सभी बता रहे हैं 1970, तो 1960, तो साक्षी कुमार यू आर राइट। इनका आंसर जो है 1970 होगा। ये क्वेश्चन हम आज बताए हुए थे, आप लोग क्लास में अच्छे से ध्यान नहीं देते हो। या इट्स ओके, अगले बार से लेट नहीं होने चाहिए। तो इसका जो है सही आंसर 1970 होगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि लास्ट है, आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है पेड़ी पर, ठीक। पेड़ी पे अभी और भी सारे बात होगा, ठीक। पेड़ी पे इतना बात पे ही ख़त्म नहीं होगा। हम रोज़ सोच रहे हैं आप सभी को 10-15 क्वेश्चन करके रोज कराए, ताकि धान का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। जिस प्रकार से हम आगे बढ़ते चलेंगे उसका ऑब्जेक्टिव्स आपको कराते चलेंगे, ठीक। क्या ये सही रहेगा? बताइए। यस यस, सभी बताइए। यस यस, तो मैं जैसे जैसे अभी जैसे मैं वेट स्टार्ट करूँगा, तो वेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो प्रीवियस में जितना मैं पढ़ाया हूँ उस पर करूँगा, और आईसीआर का जितने क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन पे बात करूँगा मैं। और ये सारे क्वेश्चन आईसीआर लेवल में पूछे जाते हैं, ओके। और ये लेक्चर जो रिकॉर्डेड नहीं होगा, मे भी नहीं हो सकता है, ओके, ठीक। तो अब जो है पॉइंट्स है, बताइए भारत का जादुई धान किसे कहते हैं? लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैजिकल पेडी ऑफ इंडिया? सारे क्वेश्चन इंग्लिश में है, आपको ध्यान रहना चाहिए। बताइए व्हाट इज़ द मैजिकल पेडी ऑफ इंडिया? नो नो नो, रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड नहीं। आपको मैं पहले एक नोटिस आपको दे चुका था जो चैट सेक्शन में लिखा होगा नोट करके। तो आप लोग अगर अटेंड नहीं करते हो तो फिर कैसे देंगे? रिकॉर्डेड लेक्चर से लिखते हो आप लोग। सो से देन ओके, तो मैं कोशिश करूँगा आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दो, ओके। तो मैं कोशिश करूँगा उस पर, ठीक। लेकिन कोशिश रहेगा, लेकिन अगले बार से आप में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि श्योरली नहीं होता है, जबकि आपको मैं नोटिफाई कर चुका हूँ। ओके ओके, ठीक। तो बताइए व्हाट इज़ द मैजिकल पेडी ऑफ इंडिया? TRQ TN-1 जाया, सॉरी माइनस
आ जाता है स्लिप ऑफ टंग। ओके, TN1, TN2, TIQ एंड जाया। बताइए। बी बता रहे हैं, ठीक। सी बता रहे हैं अभिषेक कुमार, ठीक। TN1 बता रही है साक्षी कुमारी, जल्दी बताइए। बी नहीं, इनका सही आंसर जो है वो होगा जाया होगा, ठीक। क्या होगा? जाया होगा। ये यही क्वेश्चन BCCICR में पूछी जाती है, 12th लेवल का नहीं है ये, आपको कंपटीशन लेवल का ये क्वेश्चन है, ठीक। 12th में आपको ऐसे क्वेश्चन है, 12th में कैसे पूछा जाता है वो भी आपको बताते हैं। 12th में से पूछेगा, निम्न में से कौन सा वैरायटी जो है धान का, या फिर धान की एक सुगंधित किस्म का नाम लिखिए, ऐसे पूछ सकता है। या फिर पूछेगा कि आपको 2 मार्क्स का ऐसे पूछेगा कि धान का 2 किस्म का नाम बताइए, या फिर धान का 2 सुगंधित किस्म का, इस प्रकार से पूछा जाता है, ऐसे नहीं पूछा जाता है, ठीक। आपको एक मैं 5 मार्क्स वाला आपको, अगर आपको मैं 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा तो उसमें से ज़रूर है आपको 3rd क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछेंगे ही उसमें, ठीक। इतना एक्सपीरियंस अब हो गया है, उतना मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए आपको बोर्ड लेवल में ज़रा सा भी मेहनत नहीं करना है, उसके लिए मैं प्रिपरेशन आपको करा दूंगा। बस आपको 30 दिन के अंदर आपका बोर्ड कंप्लीट करा दूंगा, 30 दिन में आपको टोटली बोर्ड के लिए मैं प्रिपेयर कर दूंगा, लेकिन कंपटीशन के लिए नहीं होगा, ठीक। इसीलिए इसमें अभी मैं डीप चल रहा हूँ, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। ओके ओके, ठीक ना? बताइए। ठीक चल रहा है ना? पढ़ते हैं इसलिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स या रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिखते हो, ठीक है। तो आप इनका PDF नहीं लिए हो आप सभी? लेना चाहिए आप सभी को, तो बैड, ठीक है। अब नहीं लियो तो इट्स योर प्रॉब्लम नॉट माइन। हम तो अपना हिसाब से, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों को बताता हूँ, इसमें मेरा जो है 0% कोई नुकसान नहीं है। आप अगर उससे करते हो तो इससे हम सेंड नहीं करते हैं, इसके लिए मैं मजबूर हूँ, सॉरी। या जो पेड किए बस उन्हीं को मिल रहा है। या ऋषभ ऋषु आपको मिल रहा होगा। ऋषभ ऋषु आपको अभी फर्स्ट चैप्टर को मिला है, और ये भी कंप्लीट होने के बाद ये भी आपको मिलेगा। ओके, आप पे किए हो, आपको ये मिलेगा, ठीक। आपको परेशान नहीं होना है। ओके ओके, तो चलिए अब आप बताओ कि आप सभी जो है सभी इंग्लिश के हो, इसमें से कोई ऐसे हो जो हिंदी के हो? जो हिंदी को हो वो बताइए। नहीं हो कोई, ठीक। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारा मिशन है किनका? इंग्लिश के हैं। चलिए, ये देख पा रहे हो, ये थोड़ा हिंदी में मैं बता दे रहा हूँ, बस 1 ही PDF है हिंदी का, और सारा इंग्लिश में है, ठीक। तो हिंदी वाले भी देख लो अगर आप सभी में से हो। तो बॉटनी ऑफ विट की बात करें हम, ठीक। बॉटनी ऑफ विट की, तो गेहूं का एक बीजपत्री पौधा है, ठीक। अब ये मत पूछना बीजपत्री क्या होता है, ठीक। और गेहूं में जो है अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है, ठीक। गेहूं यानी उसका रूट जो है एक एक ही साइड में नहीं रहता है, ठीक। डिफरेंट डिफरेंट साइड में होता है। और गेहूं में स्पाइक प्रकार का उस क्रम होता है। स्पाइक क्या होता है, इस पर हम डिटेल में आगे बात करेंगे, ठीक। और उसके बाद मैं बता दूं, गेहूं के फल के प्रकार को हम क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस बोलते हैं, और धान का भी वही बोलते हैं, ठीक। कैरियोप्सिस बोलते हैं। इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है, जिनको हिंदी में हम स्वपरागन बोलते हैं, ठीक। और बात करें हम गेहूं का तना, वो क्या होता है? वो खोखला होता है। खोखला समझते हो? बताता हूँ खोखला क्या होता है, एक मिनट। जैसे ये है आपको स्टीम है, ठीक। स्टीम मतलब तना, ठीक। यहाँ देख रहे हो आपको ये स्पेरिकल हो रहा है, ठीक। ये स्पेरिकल हो रहा है, ठीक। और ये जो पार्ट है आप देख रहे हो, ठीक। ये जो आप पार्ट है देख रहे हो, ये क्या है? इसमें जो है होलो लाइक है, ठीक। होलो लाइक है, और ये वैकेंट है, ठीक। खाली है, ठीक। फिर आप सभी बात मत करो आपस में, ठीक। ये खाली है, तो ये जो खाली स्पेस होता है इसी को हम बोलते हैं क्या? खोखला बोलते हैं, ठीक। खोखला बोलते हैं, ठीक। तो वो खोखला होता है। तने पर व्यवस्थित पत्तियों के कम को हम क्या बोलते हैं? पत्तियों के क्रम को हम जो है वो एक होता है आपको पर्णरंध्र ऐसे कुछ होता है, वो बोलते हैं। और गेहूं में जो है 5 सेंटीमीटर गहराई पर करते हैं, 5 सेंटीमीटर जो है डीप होना चाहिए, ठीक। उनसे ज़्यादा नहीं, ताकि वो सड़ जाएगा, फिर उसको या तो चिड़िया चुन लेगी, ठीक। और गेहूं गेहूं का अंकुरन 7 दिन के बाद होता है, जब भी होता है 7 दिन के बाद हम करते हैं, ठीक। खाने वाला भाग इंडोस्पर्म होता है, ठीक। खाने वाला भाग क्या होता है? इंडोस्पर्म होता है। और इसमें जो है
आपको गुणसूत्र की संख्या उस पर हम आगे बात करेंगे, और ये हैप्लॉइड होता है, ये हमेशा याद रखना। और इसका जो है गुणसूत्र 7 है, इसलिए जो है 24/7 किया है। 6 पेयर में निकलता है, जो कि हेक्साप्लॉइड होता है, आपको पहले बताए थे। आपको एक सीरीज याद करने के लिए वो अगर आप याद करें तो अच्छा है। और ये किस कुल का आता है, तो ये ग्रेमिनी कुल का है, ठीक। वंश की बात करें तो ये जो है ट्रिटिकम, और जाति की बात करें तो एस्टिवम, ठीक। बॉटनिकल नेम तो ट्रिटिकम एस्टिवम, ये क्वेश्चन भी अभी आया था। और ओरिजिन जो है साउथ वेस्ट एशिया है, लेकिन ये पूछा जाएगा 12th में। लेकिन इसके जो डीप में आता है, वीडियो रुक गया है, सबका रुक गया है। ऐसा क्यों? अभिषेक कुमार चल रहा है ना? वीडियो तो चल रहा है। साक्षी कुमारी, क्या वीडियो चल रहा है? हाँ अब ठीक है, ठीक है, चलिए अब ठीक है। तो अब आप लोग का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वेट, ठीक। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या आता है, वेट का आता है, ठीक। देख पा रहे हो आप सभी, वेट पे अभी हम बात करेंगे, ठीक। तो वेट क्या होता है, तो वेट के बारे में किनको किनको क्या पता है बताइए अपने तरीके से। आपका नहीं चल रहा है यहाँ, सबका आपका नेट प्रॉब्लम होगा फिर। ये बहुत ही कम नेट लेता है, ठीक। ऐसा नहीं है ज़्यादा नेट लेता है, ठीक। चलना चाहिए। आप फिर से लीव होके फिर से ज्वाइन करो, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे वेट क्या होता है, तो वेट जो है आपको सबसे पहले मैं बता दूं, वेट का आपको इसका लैटिन नाम क्या होता है। ये एक लैटिन नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। इनका बॉटनिकल नेम क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, ठीक। ट्रिटिकम एस्टिवम इनका बॉटनिकल नेम होता है, ठीक। ट्रिटिकम एस्टिवम। और इसका किस फैमिली से बिलोंग्स करता है, दिख रहा है आप सभी को वीडियो अब, ठीक। ये जो है पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक। पोएसी जिनको हम ग्रामीणी बोलते हैं, ठीक। और आगे बात करें हम तो वेट इज़ वन ऑफ द लीडिंग फूड क्रॉप्स ऑफ वर्ल्ड। ये क्या है, एक लीडिंग फूड क्रॉप। अब ऐसे नहीं बोलना, अगर मैं बोल रहा हूँ कहो तो आप पूछोगे ये कहो क्या होता है। जैसे मैं लीडिंग बोल रहा हूँ तो अब ये मत पूछना ये लीडिंग क्या होता है, क्योंकि उतना हिंदी मुझे भी पता नहीं है, ठीक। एक लीडिंग जैसे आप बोलते हो यस यू आर मास्टर पीस, अब मुझे पूछोगे मास्टर पीस क्या होता है, इस प्रकार से नहीं होता है, ठीक। तो इतना आप सभी जानते होगे, क्या जानते हो तो बताओ, नहीं जानते हो तो वो भी बताइए आप सभी। इंग्लिश जानते हो आप सभी, ठीक ठाक जानते हो, सीबीएसई से पास आउट हो, बोलिए जल्दी से। यस यस, साउंड आपका नहीं आ रहा है। अब एक बार लीव करके फ्लाइट मोड में अपने फ़ोन को डालो और फिर उनको रिमूव करो, फिर से ज्वाइन कीजिए क्लास, फिर आपका जो है क्लास ज्वाइन होगा, ठीक। तो देखिए वेट इज़ वन ऑफ द लीडिंग फूड क्रॉप्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक। ये दुनिया का जो है लीडिंग फूड क्रॉप है, ठीक। और अब बात करेंगे वेट फॉर्म्स द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन। वेट जो है फॉर्म करता है प्रोटीन का एक मेन सोर्स करता है, और कैलोरीज जो होता है एक लार्ज सेक्शन में जो इंडिया का पॉपुलेशन का क्या होता है। ये सबसे पहले इंडिया का जो लार्ज पॉपुलेशन है, इसमें से गेहूं जो है इसका क्या, इसका ये मुद्दा पे डिपेंड करता है कि सबसे पहले तो ये प्रोटीन का एक सोर्स है, ठीक। प्रोटीन का सोर्स है और कैलोरीज का सोर्स है, ये जो कि एक बड़ा प्रोडक्शन करता है, ये फॉर्म करता है, ठीक। यस यस, फसलों का प्रमुख फूड ठीक। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। देखिए अब मैं आगे मुद्दा पे बात करता हूँ। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वेट नेक्स्ट इन चाइना। पहला जो है प्रोड्यूसर वो इंडिया है, और सेकेंड नंबर पे चाइना आता है गेहूं का उत्पादन में, ठीक। गेहूं का जो है पहला उत्पादन में क्या आता है, इंडिया आता है, और सेकेंड में जो है दुनिया में चाइना का नंबर सेकेंड है, ठीक। ये सारे इंपॉर्टेंट है। अरे आप लीव हो फिर से ज्वाइन करो, काजल कुमारी, फिर होगा आपका ज्वाइन। समझ नहीं रहे हो, मैं क्या कर सकता हूँ, सबका चल रहा है आपका नहीं चल रहा है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। वेट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेन क्रॉप आफ्टर राइस। और वेट जो है सेकेंड लार्जेस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेन है, ठीक। ग्रेन समझते हो, ठीक। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट जो है ग्रेन है, ठीक। किनके बाद, धान के बाद। तो प्रथम स्थान पे कौन आता है, धान आता है, राइस आता है, जिनको हम पैडी बोलते हैं, ठीक।
यस यस अनाज। और सेकेंड स्थान पे कौन आता है? वेट आता है। ठीक, ये बात इस पे हम बता रहे हैं। ठीक, तो अगर आपसे पूछता है बताइए वेट के मामले में जो है इंडिया जो है किस नंबर पे है, तो आप क्या बताओगे? यस यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, सेकंड पे है। ठीक, चलिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे आप बात करेंगे। ठीक, जिनको हम अर्थव्यवस्था जो भी हिंदी में बोलते हैं उस पर हम बात करेंगे। ठीक, इकोनॉमिक पर्पज से जो है अब क्या होता है देखिए, इन इंडिया में जो है वेट इज पॉपुलरली कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ चापाटी, प्यूरीज। ठीक, देखिए, और डालिया एंड उपमा बाय वुमेन बींग्स। देखिए, इंडिया में जो है वेट पॉपुलर किस लिए है? सबसे पहले उससे क्या बनता है? चपाती बनता है, पूरियाँ बनती है। ठीक, दाल दालिया होता है, उसमें भी वेट का ही बनता है वो। ठीक, और उपमा जो हम खाते हैं वो भी वेट की मदद से ही बनता है। और ये कौन बनाता है? तो हम जैसे नकारा इंसान बनाते हैं। ओके, हम जैसा इंसान बनाते हैं। यस यस यस, बिस्किट ब्रेड्स, यू आर राइट। ठीक, एंड वेट स्टोर बाय केटल्स। ठीक, और जो है वेट को हम केटल्स जो है वो भी इनको खाने में यूज़ करता है। ठीक, और किस प्रकार से करता है ये अच्छी भांति आप जानते हो। यस यस, भूसा। ठीक, अरे आप अब मुझे ट्रांसलेट कर करके बताओ ये क्या होता है वो क्या होता है, मुझे पता है यार। चलो अब आगे चलते हैं। आगे पॉइंट जो है, वेट ग्रेन्स कंटेन मोर प्रोटीन। ठीक, वेट जो है गेहूं जो है वो अनाज है जो कि कंटेन करता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन। कितना करता है? तो 12 to 30%, 12 से 13% कंटेन करता है। आपका कौन सा मैसेज देख लेंगे? 12 से 13% अदर सीरियल से। ठीक, अदर्स जो जितने अनाज है अदर सीरियल से जो है, ठीक, गेहूँ कितने प्रतिशत ज़्यादा प्रोटीन देता है? तो 12 से 13%। ठीक, और आगे बात करें, वेट प्रोटीन्स प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक सबस्टांस नॉन एज गुलेटिन। गुलेटिन क्या होता है आपको पता है? ग्लूटेन क्या होता है बताइए, किसी को पता है तो ये आप पढ़े होंगे बायो में। बताइए बताइए, यस बताइए क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से। फंगस? अरे साक्षी कुमारी बता रहे हो, यस बताइए जल्दी से। पता है तो बताइए। ठीक, और देखिए, वेट प्रोटीन्स प्रोवाइड करता है बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक को। ठीक, सबस्टांस को जिनको हम ग्लूटीन बोलते हैं, जो कि वेरी वेरी इसेंशियल होता है किनके लिए? बेकिंग ब्रेड्स के लिए। ठीक, बेकिंग ब्रेड्स के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ग्लूटीन। ठीक, ठीक, ये बात आपको पता होना चाहिए। और इनका हम ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन समझते हो? समझते हो? ठीक है, समझते हो। द ओरिजिनल स्पेसीज वॉज ट्रिटिकम स्पैरोकोकम। देखिए, ओरिजिनल स्पेसीज ये था, ट्रिटिकम स्पैरोकोकम था, पॉपुलरली नोन एज इन इंडिया वेट, जिनको इंडिया में हम वेट के नाम से जानते हैं। ठीक, जिनको इंडिया में हम वेट के नाम से जानते हैं। नाउ अभी जो है डिस्पर्स एंड रिप्लेस बाय प्रेजेंट डे स्पेसीज, और आज के दिन जो है ये रिप्लेस हुआ और प्रेजेंट में इसको किस नाम से जानते हैं पता है आपको? बताइए बताइए जल्दी से बताइए, प्रेजेंट में इसको किस नाम से जानते हैं? ट्रिटिकम स्पैरोकोकम को हम इंडिया में प्रेजेंट टाइम में किस स्पेसीज के नाम से जानते हैं? बताइए। बताइए आप सभी फास्ट। चलिए, अरे ट्रिटिकम एस्टिवम के नाम से जानते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम के नाम से जानते हैं। इतना लेट देते हो जवाब यार, बहुत लेट हो आप लोग, थोड़ा फास्ट करो। ठीक, ट्रिटिकम एस्टिवम और द कॉमन ब्रेड वेट, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कॉमन ब्रेड वेट ही इन्हीं को हम बोलते हैं, ट्रिटिकम एस्टिवम को। और ट्रिटिकम ड्रम को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मैकरोनी वेट बोलते हैं, मैकरोनी वेट भी बोलते हैं। ट्रिटिकम डिकोम को क्या बोलते हैं हम? इमर वेट भी बोलते हैं। ठीक, ये सारे बात आपको याद रहना चाहिए। यही सारे पॉइंट्स जो है
आपको उस एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, चलिए, तो इंट्रोडक्शन ऑफ लेमा रोजा 64A। ठीक, अब इनके देखिए, लेमा रोजा 64A और सोनारा 64 वॉज फॉलोड बाय द रिलीज ऑफ कल्याण सोना। ये किसके रिलीज से हुआ? तो कल्याण सोना और सोनालिका। ठीक, सिलेक्टेड फ्रॉम द एडवांस जनरेशन, इसको सेलेक्ट किया गया कहाँ से? एडवांस जनरेशन से। जो कहाँ से रिसीव हुआ था, किस शहर से? तो मैक्सिको से वो रिसीव हुआ था। ठीक, इतने बात आपको समझ में आया? बताइए पहले। रोजो 64 है, मायो नहीं, रोजो, लेरमा रोजो, लेरमा रोजो। इतना बात आया समझ में? आगे बढ़े। अच्छा, बता भी नहीं रहे हो, बताइए जल्दी से बताइए, तब आगे हम बढ़ेंगे। इतना बात अगर समझ में आपको आ गया है तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे की बात करेंगे। ऑलमोस्ट बहुत सारा टाइम आप, ठीक है, ठीक है, तो आगे हम बढ़ रहे हैं, तो बताइए आगे जो हमारा पॉइंट क्लासिफिकेशन पे बात करें हम, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण, शुद्ध हिंदी। ठीक, तो क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो है हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो इनको क्लासिफाइड किया गया है। ठीक, किस प्रकार जो है वेट को क्लासिफाइड किया गया है। ठीक, तो क्लासिफाइड कैसे किया गया है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि वेट जो है बिलोंग्स किस फैमिली से करता है, पोइसिस करता है, जिनको ग्रामिनी बोलते हैं। और ये क्लासिफाइड किया गया बहुत सारे बेस्ड पे, क्रोमोसोम नंबर पे, जिनको क्रोमोसोम नंबर सेट्स होता है उस पर। और इच कॉमनली रिकॉग्नाइज टाइप से ये डेप्लॉयड होते हैं, टेट्राप्लॉयड्स होते हैं, हेक्साप्लॉयड्स होते हैं, ये सारे बात अभी ऊपर हम बताए थे। ठीक, और इसके स्पेसीज हमको बताए थे, 3 स्पेसीज आपको अभी बताएं, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम ड्यूरम और ट्रिटिकम डिकोम। बताएं कि नहीं? बताइए, बताएं कि नहीं? आपको दिखा देते हैं, आपको कहाँ बताएं, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ बताएं, ये देख लो, ये सारे पॉइंट अभी बताएं कि नहीं आपको? 3 है आपको, तीनों बताए हुए हैं। यस, तो ये सभी आपको पता है, तो चलिए आप बताते हैं आपको। अब यह क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे हम, इस मुद्दा पे हम बात कर रहे थे। तो आपको बताए वेट जो है बिलोंग्स टू फैमिली पोएसी। आपको पूछेगा वेट किस फैमिली से बिलोंग्स करता है, तो आप बोलोगे पोएसी। ठीक, और क्लासिफाइड किया गया है क्रोमोसोम नंबर पे सेट, अभी हम आपको बताए हैं। ठीक, जिनको हम जीनोम बोलते हैं। और 4 जो है इच कॉमनली रिकॉग्नाइज टाइप, इसके बहुत सारे टाइप हैं, अभी हम आपको बताए थे। डेप्लॉयड, डेप्लॉयड में क्या होता है? 2n इक्वल टू 14। एक होता है टेट्राप्लॉयड्स। ठीक, एक होता है आपको हेक्साप्लॉयड। ठीक, अगर आप हेक्साप्लॉयड 42 को अगर आप डिवाइड करोगे 7 से, देन यू फॉर्म 6। ओके, चलो अब देखिए 3 स्पेसीज ऑफ वेट, नेमली 3 स्पेसीज जो है वेट का, वो किस नाम से जानते हैं? अभी आपको जैसे बताए थे, टी एस्टिवम मतलब हुआ ट्रिटिकम एस्टिवम, टी ड्यूरम मतलब हुआ ट्रिटिकम ड्यूरम, और एक होता है टी डिकोम। ठीक, मतलब ट्रिटिकम डिकोम। ठीक, अब देखिए ये सारे हुए। अब देखिए इसको कल्टिवेटेड करते हैं इस कंट्री में, और इसके बारे में जो डिटेल है वो हम नीचे बात करेंगे। ठीक, ऊपर जो है इनके बारे में ऊपर भी हम डिटेल में बात किए हुए थे। ठीक, तो इतना बात आपको समझ में आया? थोड़ा भी परेशानी है तो आप बोल सकते हो। इसमें एक भी हिंदी आपको दिख रहा है? बताइए कौन पूछे थे? अभिषेक कुमार, बताइए। टोटली इंग्लिश चल रहा है ना? सभी आप इंग्लिश के हो? टेट्राप्लॉयड नहीं समझते हो? किसी को पता है टेट्राप्लॉयड क्या होता है? डेप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड, यस 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 यस, यू आर राइट। बताइए टेट्राप्लॉयड क्या होता है? या हेक्साप्लॉयड होता है जिसमें 6 जीनोम के फॉर्म में जो पाए जाते हैं। ठीक, वो होता है। ठीक, हेक्साप्लॉयड। ठीक, और जिसमें 4 में हुआ वो आपको टेट्रा हुआ। ठीक, एक और डैप्लॉयड जिसमें 2 के फॉर्म में हो। ठीक, ट्रैप्लॉयड जिसमें 3 के फॉर्म में हो, ऐसे होता है। ठीक, आया बात समझ में? ठीक है, और इस पे अगर आप और आपको डिटेल जानना है तो अभी जो आपका 11th का जो है ये चैप्टर एक है, प्लांट ब्रीडिंग चैप्टर है शायद। यस, प्लांट ब्रीडिंग चैप्टर है 11th में। ठीक, उसमें मेंडल के बारे में जो बताया गया है, तो उसमें जो है उसमें सारे डिटेल्स है या नहीं? बताइए, उसमें सारे डिटेल है। उसमें आपको जब बताएंगे तो आपको डेप्लॉयड, क्योंकि अभी वेट चल रहे हैं, अगर वेट पे हम बात कर रहे हैं तो अगर हम उसमें चले जाए तो इसमें फिर
परेशानी होगी। ठीक, तो आगे बढ़े हम। यस, बात करते हैं। अब यहाँ हम नीचे देंगे, इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड वेट एरिया इज अबाउट 12.40%, ओके, वेयर एज इट ऑक्युपाइज 11.77% शेयर इन द टोटल वर्ल्ड वेट प्रोडक्शन। समझिए इनका मतलब, देखिए इंडिया जो है शेयर करता है वर्ल्ड का वेट एरिया कितना, लगभग जो है 12.40%, जहाँ की ऑक्यूपाई कितना रहता है, ऑक्यूपाई इसमें इतना शेयर करता है और ऑक्यूपाई कर लेता है 11.77% टोटल वर्ल्ड का ये करता है। ठीक, और इसका एक जो खास बात ये है, इसका खास बात ये है जो कि है कि ये जो एक एक्सपेंशन जो करता है, वेट का प्रोडक्शन जो करता है, वो स्कोप के लिए करता है। ठीक, क्योंकि बिहार भी एक जो है कृषि प्रधान देश जिसको राज्य जिनको कहा गया है, वो एक बिहार के रूप में आता है। तो बिहार जो है एक, बिहार के लेवल के क्वेश्चन में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें आएंगे। ठीक, और आगे देखिएगा आपको तो जोन के बारे में, इंपॉर्टेंट जोन जो है कल्टीवेशन इन बिहार, इसमें जोन के बारे में बिहार खास करके ऐड किया हूँ, क्योंकि इंडिया जब आप ICAR भी दोगे तो उसमें भी बिहार का ही पूछेगा, क्योंकि बिहार जो है इस मामले में काफ़ी आगे है। ठीक, तो आगे जो हम बताएंगे वो बताएंगे इसके बारे में हम। ठीक, तो अभी परेशान नहीं होना है। ठीक, तो ये वही है जो बताएं, वही यहाँ पे। ठीक, इंक्रीज होता है प्रोडक्टिविटी वेट का किसके द्वारा, एडॉप्टिंग द्वारा। ठीक, कल्टीवेशन जब प्रैक्टिसेस जब इंक्रीज होता है तो वेट जो है वो इंक्रीज होता है, वेट का प्रोडक्शन। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वेट ग्रोइंग सीजन एंड कल्चर कंडीशन। ठीक, वेट ग्रोइंग सीजन पे बात करेंगे और कल्चर और उसका कंडीशन पे हम बात करेंगे अभी, जो कि अभी का मुद्दा है। ठीक, अभी का मुद्दा ये है, तो जिसमें कि हम बात करेंगे वेट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग विंटर सीजन। वेट को जो है विंटर सीजन में इसको हम कल्टीवेट करते हैं। ठीक, किस सीजन में, विंटर सीजन में इसको हम कल्टीवेट करते हैं। कब, मिड अक्टूबर टू अप्रैल, अक्टूबर के बीच में से अप्रैल तक इसका पूरा समय रहता है। ठीक, इसका समय, ये पूरा किन का समय है, वेट का समय है। ठीक, वेट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग किसके दौरान, विंटर सीजन में, कब, मिड अक्टूबर टू अप्रैल। ठीक, आपसे बीच से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, जितना भी पढ़ा हुए हैं तो लीजिए पूछ लेते हैं। तो बताइए आप सभी, 3 स्पेसीज जो है वेट का बताइए, जो नेमली 3 स्पेसीज ऑफ वेट नेमली बताइए। ये किस चैप्टर का है, वेट है, ये सेकेंड चैप्टर है हमारा 12th का, जो कि ये 12th में नहीं होगा। ठीक, आपको BCC ICR लेवल का मैं बता रहा हूँ, जो कि कुछ है में है। ठीक, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको उसमें पूछे जाएंगे। अगर मैं आपको ऐसे बताता कि बताइए गेहूँ का जो है बॉटनिकल नेम क्या होता है, ये आप बता देते। बताइए गेहूँ जो है कितने क्षेत्रफल में उगाया जाता है बिहार में, ये भी आप बता देते। ठीक, ऐसे आपको बताते तो बहुत आपको नीचे रहते हैं, आपको हाई लेवल में लेके जा रहे हैं। क्या आप सभी पढ़ रहे हो, आप सभी को फील हो रहा है हाई लेवल का, बताइए। हो रहा है या नहीं, बताइए। आप सभी बताइए, क्या आप सभी को हो रहा है कि हाँ कुछ पढ़ रहे हैं, यस। यस यस, यू आर राइट, ट्रिटिकम ज्यूरम एंड ट्रिटिकम टिस्कोनम। और एक बताए थे साक्षी कुमारी, यू मिस वन, एक आप मिस कर रहे हो। ट्रिटिकम ज्यूरम होता है, आप सही बोल रहे हो। ठीक, ये आपका सही है। ठीक, और ये भी आपका सही है। ट्रिटिकम जो है डिकॉम भी एक होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम, इनका आप बॉटनिकल नेम ही भूल गए हो, ट्रिटिकम एस्टिवम, ये 3 होते हैं। ठीक, ये 3 होते हैं। यस यू आर राइट। तो आपको लग रहा है कि आप कुछ अच्छे से पढ़ रहे हो, हाँ कुछ पढ़ रहे हैं गेहूं के बारे में, वेट के बारे में, इतना आपको पता था। बताइए, क्या इतना आप लोगों को पता था, इतना हाई लेवल में। नो, यस यस नो। तो कैसा लग रहा है आपको इस चैनल से पढ़ के, आपको कैसा लग रहा है, आप सभी इतना बता दीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे हम। तो आपको लग रहा है हम ICAR और BHU और BCC जैसे एग्ज़ाम को अच्छे से आसानी से क्रैक कर लेंगे, लग रहा है कि नहीं। यस, तो अब बस आप कंटिन्यूटी दो, देखो कितने अच्छे ज़बरदस्त तरीके से आपको मैं बताता हूँ, सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीट करूँगा। ओके,
एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, ठीक। और ICAR का प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन होगा अभी, ठीक। थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, ठीक, पूछ सकते हो, या फिर आप ऐप पे चैट कर सकते हो, आप सभी डिस्कस करके। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि बेमतलब का बात करते हो, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। यस, कभी क्लास मिस नहीं होगा, आप परेशान मत हो। PDF फॉर्म है, PDF फॉर्म आप लोग पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, मैं उसमें एक्स्ट्रा भी दूंगा, ठीक। आप सभी अच्छे से मेहनत करो और BCC को फोड़ो, ठीक। थोड़े से बच्चे रहेंगे, मैं उनसे ही बताऊंगा, ठीक, लेकिन उनको 100% दूंगा इस बार, ओके। मिशन एग्री आपके हमेशा साथ है। मैं यूट्यूब पे भी लाइव नहीं आ रहा हूँ, उससे मुझे बहुत सारे फ़ायदे थे, लेकिन फिर भी मैं यूट्यूब पे नहीं आ रहा हूँ, आपको इस ऐप पे बता रहा हूँ, वो भी प्राइवेट करके। सब इस ऐप पे नहीं आ सकते हैं, और इतने छोटे से अमाउंट में, आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेट इज नेमली ग्राउंड अंडर 3 प्रोडक्शन। देखिए, वेट जो है ग्रो होता है 3 प्रोडक्शन कंडीशन में। सबसे पहले जो है आप देखो यहाँ पे, सौ इरीगेटेड, लेट सौ इरीगेटेड एंड टाइमली साउंड रेडिएटेड, समझते हो। साउंड इरीगेटेड एक होता है लेट साउंड इरीगेटेड, एक होता है टाइमली साउंड, जिनको एक समय पे करते हैं, जिनको हम पहले करते हैं, जिनको कुछ देर में रिजल्ट आने पे उन प्रोवाइड हो जाए। रिजल्ट आने पे, ये कैसा होता है रिजल्ट आने पे? ये ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होता है सर। कल वेट का ऑब्जेक्टिव का, यस, नहीं नहीं, अभी वेट का नहीं, जब तक पेडी का कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम वेट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं आपसे प्रॉमिस किया हूँ कि आपको 100% दूंगा। तो जब तक मैं आपको पेडी का 100% नहीं करा दूँ, तब तक हम इस पे नहीं जाएंगे। इसके लिए जब तक आप, यस, तो पेडी का आपका 100% होना चाहिए, फिर हम वेट पे जाएंगे, ओके। तो पेडी आप लोग अच्छे से, इतने अच्छे से करा देंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद हम वेट पे जाएंगे। तो ये आप समझ गए। नियरली जो 89% ऑफ वेट एरिया इन कंट्री इज इरीगेटेड एंड मोस्ट ऑफ इट लाइज इन नॉर्थ इंडिया। देखिए 89% जो है वेट एरिया जो है देश में, जो है इस देश में उपजाया जाता है, और जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो है नॉर्थ इंडिया में, ये उत्तरी भारत जो कि हम लोग जहाँ पे हैं, ठीक, उस एरिया में सबसे ज़्यादा जो है वेट का प्रोडक्शन होता है, ठीक। इरीगेटेड सबसे ज़्यादा वहीं पे होता है, ठीक, इसी एरिया में होता है, जहाँ पे नॉर्थ कंट्री, जो कि नॉर्थ में क्या आता है, बिहार आते हैं, तो इसमें ही। तो आपको मैं इसलिए बताया कि बिहार के मामले में ही हम अधिक बात करेंगे। इंडिया विद ग्रोविंग जोन्स, अब हम जोन्स की बात करेंगे। यहाँ पे जो है इंडिया में जो बहुत सारे जोन्स होते हैं, ठीक, उस पर बात हम करेंगे। हाँ, 11th का भी होगा, परेशान नहीं होना है। मैं सोच रहा हूँ आपको 3 से 4 11th कर दूँ, और 8 से 9 जो है शाम में, वो आपको 12th कर दूँ, ये भी मैं सोच रहा हूँ। यस यस, ओके, ट्राई कर रहा हूँ, परेशान नहीं होना। देखिए, द एंटायर वेट ग्रोविंग एरियाज ऑफ द कंट्रीज हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू 6 मेजर जोन्स। देखिए, ये एंटायर वेट ग्रोविंग एरिया जो है कंट्री में, वो 6 मेजर जोन्स में कैटेगरी किए गए हैं, ठीक, 6 मेजर जोन में कैटेगरी किए गए हैं। तो जो कि हमारा फर्स्ट जोन की बात करें हम, तो पहला इंपॉर्टेंट जोन्स फ्रॉम कल्टीवेशन इन बिहार। अब देखिए बिहार पे बात, यहाँ पे बिहार हम ऐड किए क्योंकि ये बिहार पे ही ये पॉइंट आते हैं, ठीक। बिहार की बात करें, वो जो कि इंपॉर्टेंट जोन्स है कल्टीवेशन करने के लिए बिहार में, तो वो सबसे पहले वो किस पे बेस्ड रहते हैं, तो बेस्ड ऑन सोयल, ठीक, और रेनफॉल, ठीक, रेनफॉल का आना उस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेरेन पे डिपेंड करता है, और मेन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स उनका कैसा है उस पर डिपेंड करता है। देखिए, बिहार हैविंग आइडेंटिफाइड दिस एरिया। अब कौन सा एरिया में आइडेंटिफाइड होता है, इस पर हम बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो चलिए, अब जो है पॉइंट आता है जोन फर्स्ट। जोन फर्स्ट, जोन फर्स्ट की हम बात करें, तो जोन फर्स्ट में आता है नॉर्थ एल्यूवियल प्लेन, ठीक, जो कि उत्तरी उत्तरी वाला है, तो उसमें कंसिस्टिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट, और इसमें जो कौन से ज़िले आते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत कौन से ज़िले आते हैं आपको हम बता दें। सबसे पहले बात करें तो सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, और आपको शिवहर जिनको बोलते हैं, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी और बेगूसराय, ये सारे जोन फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं। ये सारे जो है जोन फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक। ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, जोन फर्स्ट के अंतर्गत, ठीक। और जो है सेकेंड पॉइंट पे हम बात करें, जो कि हमारा सेकेंड पॉइंट है, वो है हमारा है, जो कि
अब सेकंड पे बात करें तो जोन सेकंड है, नॉर्थ ईस्ट एल्यूवियल प्लेन है, ठीक। इसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट होता है, तो पूर्णिया, किशनगंज और आपको कटिहार, अररिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया। आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो बताओ, फिर आपका जोन भी इससे डिपेंड होगा, ठीक। और इससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यस, जैसे आप बेगूसराय से हो तो इसमें कहीं आपको बेगूसराय दिखा, ये दिखा, दिखेगा, जरूर दिखेगा। देखिए, अब जिस डिस्ट्रिक्ट से हो तो देख लो, अब बताना आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, ठीक। तो खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, अररिया, कटिहार। जोन सेकंड थर्ड में देखिए, इसके अंतर्गत आता है साउथ ईस्ट एल्यूवियल प्लेन, जो कि साउथ ईस्ट में आता है, ठीक, साउथ ईस्ट में आता है। तो इसके अंतर्गत आता है आपका, इसके अंतर्गत आपका क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर, बांका, मुंगेर और शेखपुरा, जमुई और लखीसराय, ठीक, ये आता है। और आपको आगे बात करें जोन थर्ड बी में, तो इसके अंतर्गत आता है साउथ वेस्ट एल्यूवियल प्लेन, जिनके अंतर्गत आता है डिस्ट्रिक्ट है पटना, नालंदा, यस नालंदा आ गया आपका, ठीक। और रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल एंड औरंगाबाद। यस, बेगूसराय आपका देखो आपका कहाँ है, ठीक। तो चलिए, ये सारे पॉइंट आए आपके जोन की, ठीक, ये सारे पॉइंट आए आपके जोन की, ठीक। अब देखिए, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है वेट वेराइटीज रिकमेंडेड फॉर नॉर्थ ईस्ट प्लान जोन, ठीक, जिनको हम NEPZ बोलते हैं। इसमें इंक्लूडिंग बिहार, बिहार इसमें इंक्लूड है, ये भी आप ध्यान में रखना, यहाँ बिहार का मुद्दा है, ठीक। बिहार का मुद्दा है तो आँख को फाड़ लो, आँख को अच्छे से फाड़ लो, मतलब अच्छे से देखो, ठीक। और इस पर कंसंट्रेट करो आप सभी, ठीक, इस पर सभी आप कंसंट्रेट करो, ठीक। तो देखिए, इसको अच्छे से देखिए, सोइंग कंडीशन देखिए, बोने का कंडीशन देखिए, ठीक। और यहाँ देखिए रिकमेंडेड वेराइटीज, रिकमेंड वेराइटीज उसका देखना, और टाइम ऑफ सोइंग, और कब इसको सोइंग करते हैं उसका समय आपको देखना है। तो फर्स्ट है टाइमली साउंड इरिगेटेड कंडीशन, तो वेराइटीज इसमें क्या आता है, जो कि टाइमली साउंड एक समय पे हम करते हैं, ठीक। तो वो ये सारे वेराइटीज है HD2733, ओके, KO307, KB3, KBW38 एंड DBW39, HD2967, साबोर, समृद्धि, ठीक, जिनको हम बोलते हैं BR W3708, एंड एक होता है H82824। लग रहा है हम कोई कस्टमर का आपको नंबर बता रहे हैं, ठीक, कस्टमर केयर, ठीक। तो इसका जो टाइम क्या होता है सोविंग का, 15 नवंबर ऑफ टू 25 ऑफ नवंबर, ठीक, 15 नवंबर टू 25 ऑफ नवंबर, 15 नवंबर से 25 नवंबर तक इनका समय रहता है सोविंग का, ठीक। और लेट साउंड के लिए वैरायटी ये आप सभी देख लो, इतने सारे में। और इसका टाइम ऑफ सोविंग क्या है, 1 डेक टू 15th ऑफ डेक, एक डेक से लेके 15th डेक तक, ठीक। और आपका एक होता है रेन फीड कंडीशन, ठीक। तो इसके लिए जो है क्या होता है, इसके लिए ये सारे वेराइटीज़ हैं, ठीक, आप देख लो। और इसका जो है टाइम ऑफ सोविंग है लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से लेके फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, ठीक, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से लेके फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, ठीक। ये वेट का जो है इतने सारे बात हुए, इतने सारे जोन्स हुए, ठीक। क्या बताइए, आपको ये सारे बात समझ में आया या नहीं, बताइए जल्दी से बताइए, बताइए। अब ईस्टर्न यूपी बिहार अंडर टाइमली साउंड कंडीशन वेराइटीज़, लाइक ये सारे वेराइटीज़ जो आप देख रहे हो, HD2733 HD, ये सारे जो देख रहे हो आप HD में देखो, ठीक। और PBW, ठीक, 443, ये नाम आप सुने हो बताओ, इसमें से कितने नाम आप सुने हो बताओ। ये सारे वेराइटीज़ जो है इसको प्रोमोटेड करना चाहिए, सारे वेराइटीज़ को है जो है, दिस ऑल वेराइटीज शुड बी प्रोमोटेड, ठीक, इसको और भी ज़्यादा प्रोमोटेड करना चाहिए। और सोयल और क्लाइमेट की बात करें तो सोइल्स विथ अ क्ले लोम, ठीक, एक क्ले लोम और लोम टेक्सचर, गुड स्ट्रक्चर एंड मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक, सोयल में, जो कि एक आइडियल फॉर वेट कल्टीवेशन, जो कि एक आइडियल हो किनके लिए, वेट कल्टीवेशन के लिए आदर्श माना जाता हो। सोइल शुड बी न्यूट्रल इन इट्स रिएक्शन, सोइल जो है वो न्यूट्रल हो, न्यूट्रल समझते हो बताइए। पीएच मान जो है, यानी पीएच वैल्यू, व्हेन पीएच वैल्यू इज, व्हेन सोइल इज एसिडिक एंड व्हेन सोइल इज बेसिक, बताइए। नो समरी मिलेगा, समरी भी मिलेगा।
ठीक। वो जो PDF आपको मैं प्रोवाइड करूँगा उसमें आपको सब कुछ दे दूँगा। ओके, बताइए, आपको कुछ पूछा गया है, बताइए। एसिडिक और बेसिक क्या होता है, कब जो है पीएच वो एसिडिक हो जाता है, कब पीएच वो बेसिक हो जाता है। लेस देन 7 देन soil is what, acidic or basic? Yeah, first please. एसिडिक, यस ऋषभ ऋषु, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो देन एसिडिक, आप में से यानी बहुत कम को पता है एसिडिक बेसिक क्या होता है। ओके, तो आपका ये एसिडिक होता है, और जब 7 से अधिक हो जाता है तो वो बेसिक होता है, ठीक। और जब 7 पे रहता है तो वो न्यूट्रल रहता है, ठीक। यस यस, मोर देन 7। देखो, वेट क्रॉप्स एरिया पता है तो बताए, क्यों नहीं, पता है तो बताना चाहिए। गलत बात है, ठीक। अच्छा, बट नेट प्रॉब्लम, नेट बचा के रखा कीजिए आजकल, ठीक। चलिए, वेट क्रॉप रिक्वायर्स वेल pulverized but compact seed bed for good and uniform germination, ठीक। with 3 to 4 plugging, ठीक, repeated जो है harrowing cultivated and planking before sowing produce firm seeded, ठीक। consider desirable raising a good crop, जो बताएं वही सारे के बात में यहाँ पे मुद्दा पे बात किया गया है। very timely cultivated to conserve moisture in the soil is essential under rain feed condition, आपको conditions बताए हुए थे सारा, ठीक। इन द ब्लैक कॉटन सॉइल से एक होता है ब्लेड नेरो, जिनको हम भाकर बोलते हैं, यूज टू इंस्टेड ऑफ द प्लग करने के लिए। अब इन प्लग करने के लिए, अब इनसे आगे बात जो है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्या कैसा रहेगा बताइए आप सभी, बताइए आप सभी, इनसे आगे का मुद्दा अगर हम नेक्स्ट लेक्चर में किया जाए तो कैसा रहेगा, बताइए। आपका मैं बताया था 1 घंटे टाइम, क्या आप 1 घंटा टाइम दे रहे हो? आप ईमानदारी से बताना कि आप 1 आवर टाइम दे रहे हो? नहीं दे रहे हो, सभी नहीं दे रहे हो, तो सबको खुद का टाइम मैनेज करो, क्योंकि एग्ज़ाम जो बहुत नज़दीक आ गया, ठीक, बहुत नज़दीक आ गया। और टेलीग्राम पे भी सारा मैसेज आपको प्रोवाइड मैं करा ही देता हूँ, ठीक, टेलीग्राम पे। और ये सारे जो है, ये सारे कौन अपसेंट थे तो आप सभी एक बार देख लो, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक, ये क्वेश्चन है आपका, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार पॉज करके देख लेना, ठीक, देख लेना। और कल जो है मुद्दा पे बात करेंगे, वो क्या होगा, कल का मुद्दा क्या होने जा रहा है? क्लास रात में रखे, कितने बजे बताइए? विच टाइम इज़ गुड फॉर यू? नोट नोट नोट। देन आपको प्रॉब्लम कैसे होगा, लेक्चर अगर अपलोड कर दूँ वो तो मेरा आसान है, मुझे ही आसान होगा, लेकिन आप सभी का जो है प्रॉब्लम वो दूर नहीं होगा इनसे। बताइए, आपको जो मैं बताना चाहूँगा वो नहीं बता पाऊँगा, तो क्या आप लाइव करना नहीं चाहते हो? तो ये बता दीजिए आप। बताइए, लाइव बेस्ट है आप सबके लिए या नहीं? यस, लाइव करना चाहिए, लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, या absolutely right, Abhishek, you're right. Then why are you saying? ऐसे लिखना है तो इनके लिए आप PDF लेना चाहिए आप लोग को, एक डिसिप्लिन में आता है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट लिए हुए हैं, ऋषभ ऋषु लिए हुए हैं, और भी बहुत सारे स्टूडेंट लिए हुए हैं, ठीक। इवन आपको भी लेना चाहिए। Yes, तो आपका लाइव लाइव तो चलेगा है, ठीक। एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम है बताइए। जितने सारे स्टूडेंट जल्दी बताइए, हम क्लास को ऑफ करेंगे, अब काफ़ी टाइम हो गया है। नो नो, ठीक है ठीक है, बताइए सभी बताइए। ठीक है, ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ओके, ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और सब में आप सभी रेडी रहना, और सब में आप सभी रेडी रहना, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सभी बताइए, प्रिया कुमारी, साक्षी कुमारी, कैजल कुमारी, और कौन है?
दिलीप कुमार, आप सभी बताइए, कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक नहीं होना चाहिए आप सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब हम क्लास को ऑफ कर रहे हैं, ठीक। और अच्छे से आपको बीसीसी क्रैक करना है, ये मेरा अल्टीमेटेड प्लान है, ठीक, जो कि आपको पूरा करना है, ठीक। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, ठीक, जो कि आपको ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, तो नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे मोटिवेटेड लेक्चर के साथ। अगर कुछ करना चाहते हैं तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक। ओके, गुड नाइट, बाय। ठीक है, ठीक है, अच्छे से पढ़िए आप सभी। आज के लिए इतना ही।